मालकिन, मुझे काम चाहिए। क्या यहाँ मुझे कुछ काम मिलेगा? नाम क्या है तुम्हारा? किरण। और यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? घर में खाने तक के पैसे नहीं है मालकिन। विश्वास दिलाती हूँ, मन लगाकर काम करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है ये कोई साधारण घर नहीं है। यहाँ पर नियम कायदे कानून के साथ रहना पड़ता है। जी मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। मुझे सिर्फ काम चाहिए। ठीक है, कल से यहाँ काम पर आ जाना, लेकिन ज्यादा सवाल पूछने की आदत मत रखना। जी मालकिन। किरण को काम तो मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हवेली उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। माँ! क्या हुआ बेटी? आने में बड़ी देर कर दी। मुझे बड़ी हवेली में काम मिल गया। पर बेटी, सब कहते हैं कि वहाँ पर कोई साया है, अजीब अजीब सी आवाज आती है। अरे माँ, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो। घर में खाने को एक दाना तक नहीं था। अगर मैं वहाँ भी काम न करती तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। लेकिन बेटी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ। भूख लगी है, कुछ खाने को दो। डरो मत माँ, देखना अब हमारी किस्मत बदल जाएंगी। दीपक, मुझे बड़ी हवेली में काम मिल गया है। बस थोड़े समय की बात है किरण। मैं जल्दी ही शहर जाने वाला हूँ। फिर तुम्हें और माँ को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ दीपक। ये हॉल है, ये रसोई है। तुम्हें सुबह सवेरे हवेली आना है और शाम तक रसोई के सभी काम करना है। खाने पकने के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं बाजार से ला दूंगा। शाम हुई, किरण ने रसोई का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म किया। मालकिन, आपकी शाम की चाय। मैंने रसोई का सारा काम खत्म कर लिया है। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? ठीक है, लेकिन कल सुबह समय से आ जाना। और सुनो, रसोई में कल का बचा जो कुछ भी हो वो अपने साथ लेती जाना। जी मालकिन। बहुत देर हो गई, जल्दी घर निकलूं। माँ परेशान हो रही होंगी। अरे, ये कराहने की आवाज कैसी है? किरण आवाज का पीछा करती है। आवाज हवेली के उसी हिस्से से आ रही थी जहां जाने से सभी मना करते थे। कौन कौन है अंदर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने किसी की आवाज सुनी। आवाज? कैसी आवाज? ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। लड़की, तुम्हें भ्रम हुआ है। क्या काम देते समय तुम्हें इस हवेली के कायदे कानून नहीं बताए गए थे? माफ करिए मालिक, सब बताया गया था। मुझसे बड़ी भूल हो गई। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। जाओ अब यहाँ से, और आगे से अगर नौकरी प्यारी है तो हवेली के इस हिस्से में नजर भी मत आना। जी मालिक। मैंने कहा जाओ। बेटी किरण, तू आ गई। आज आने में बड़ी देर कर दी। हाँ माँ, काम कुछ ज्यादा था। ये लो, हवेली से खाना लाई हूँ। खाना खाकर किरण बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मन अभी भी उस आवाज की तरफ ही था।
तो सब सच कहते थे कि हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन उस बंद कोठरी में कौन है? तुम कल रात उधर गई थी? आपको कैसे पता? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वहां कौन है? मैंने वहां किसी की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था। ये हवेली उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। क्या वो कैदी हमेशा बंद रहता, कभी बाहर नहीं आता? नहीं, कभी नहीं। इतने बरस हो गए, आज तक कोई नहीं जानता कि उस कमरे में क्या भेद छिपा है। आखिर माजरा क्या? शाम हुई रोज की तरह किरण ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। मालकिन, मेरा आज का काम खत्म हो गया क्या? मैं घर जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ। किरण हवेली से बाहर नहीं जाती, बल्कि अंधेरे में उसी कोठरी के पास चादियों में छिपकर बैठ जाती है। आज देखती हूँ माजरा क्या है। देर रात बीत गई कि तभी सामने से रतनलाल खाने की थाली लेकर आता दिखाई दिया। अरे वाह, यही मौका है। मौका देखकर किरण उस अंधेरी कोठरी में घुस जाती है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं मालिक, किसी ने खिड़की पर पत्थर मारा है। कांच टूटने की आवाज है। अफरा तफरी में रतनलाल कोठरी का ताला लगाकर वहां से चला जाता है। कौन कौन है वहां? बढ़े मालिक, आप यहाँ इस हालत में? आपकी तो बरसों पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंची? मेरा नाम किरण है। मैं इस हवेली में काम करती हूँ। मैंने कई बार आपकी दर्द से कराहती आवाज सुनी थी। आज मौका देखकर मैं सच जानने आ गई। सच कहा बेटी, मैं इस हवेली का मालिक हूं। सरला देवी और रतनलाल ने साजिश करके मेरा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन मैं बच गया। जब वापस आया तो देखा कि मेरी सारी दौलत उन्होंने हड़प ली है। उन्होंने मुझे धोखे से इस कोठरी में डाल दिया। सबको लगता है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं बरसों से इस अंधेरी कोठरी में सड़ रहा हूं। आप फिक्र न करें, बड़े मालिक यहाँ से निकलने में मैं आपकी मदद करूंगी। बस मैं जैसा कहूं आप वैसा करिए। सांप सांप! क्या हुआ बुड्ढे, क्यों चीख रहा है? तुम्हारे पैर के पास सांप है। क्या? सांप के डर से रतनलाल कोठरी से बाहर भागता है। मौका देखकर किरण भी कोठरी से बाहर निकल जाती है। बेटी रात भर कहाँ थी? मैं कितनी परेशान थी। कुछ नहीं माँ, मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हवेली में रुक गई थी। आज आने में देर कर दी। मालकिन नाराज हो रही थी। जल्दी उनका नाश्ता उनके कमरे में लेकर जाओ। जी, मैं अभी करती हूँ। मालकिन, आपका नाश्ता। लड़की, तुम्हें काम पर रखते हुए मैंने बताया था कि मैं नियम की कितनी पाबंद हूँ, फिर भी तुमने आने में देरी की। मालकिन, माँ बहुत बीमार थी। सुबह उनको खाना देने में देरी हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दे। आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर कभी ना होने पाए। सरला देवी नाश्ता कर रही थी, तभी मौका देखकर किरण पास रही
तिजोरी की चाबियां छुपा लेती है। सब लोग बाहर चलो, मालकिन की चाबियां नहीं मिल रही है। कहाँ है मेरी चाबियां? जिसने भी चोरी करी है चुपचाप मेरी चाबियां वापस कर दो। मालकिन, मैं बूढ़ी इस उम्र में चाबियां चोरी करके क्या करूंगी? मालकिन, मैंने आपका बरसों नमक खाया है, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मालकिन, मुझे पता है मैं यहाँ पर नई हूँ, इसलिए सब मुझे ही चोर समझ रहे हैं। लेकिन मैंने चोरी नहीं की, हाँ, पर मैंने चोर को चोरी करते अपनी आंखों से देखा है। हाँ मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज ही एक अजनबी को हवेली के अंदर से बाहर आते देखा और वो इस कोठरी में छिप गया। आपको यकीन ना हो तो कोठरी खोल कर देख लिए। क्या बक रही है लड़की? इस कोठरी में कुछ नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ मालकिन, आप कोठरी खोल कर देख लें। अगर बात झूठ निकली तो जो सजा आप दे मंजूर होंगी। कोठरी का दरवाजा खोलो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। तुम चुप रहो रतनलाल। दरवाजा खुलता है और सरला देवी के साथ सबके होश उठ जाते हैं। स्वामी, आप यहाँ? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था। नहीं सरला, मैं जिंदा हूं। इस रतनलाल ने मुझे मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं बच गया। इसने मुझे इस अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और सालों मुझे इस अंधेरे में रखा कि ये सब वो तुम्हारे कहने पर कर रहा है। वो तो भला हो इस बच्ची किरण का, जिसने मुझे सच्चाई बताई। मौका देखकर रतनलाल भागने लगता है कि तभी वहां दीपक पुलिस लेकर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस खूनी को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किरण बेटा, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इतने बरसों बाद तुमने मुझे मेरे पति से मिला दिया। ये तो मेरा फर्ज था मालकिन, और ये लिए आपकी तिजोरी की चाबियां मैंने ये सच सामने लाने के लिए छुपाई थी। मुझे आज्ञा दिए, मैं अपनी माँ और मंगेतर के साथ शहर जा रही हूँ। बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहाँ इसी हवेली में रहो। हम पति पत्नी को और इस हवेली को तुम्हारी जरूरत है। क्यों नहीं, जैसा आप कहे मालकिन, हमें भी आप जैसे बड़ों की जरूरत है।